तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मैथ्स का, लीप ईयर। तो लीप ईयर का दूसरा नाम हिंदी में होता है अधिवर्ष। तो लीप ईयर को हम अधिवर्ष से भी डिनोट करते हैं। जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है जिसमें साल का पहला दिन 1 जनवरी और लास्ट दिन होता है 31 दिसंबर, तो उस कैलेंडर को कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो ऑर्डिनरी ईयर होता है साधारण वर्ष और दूसरा होता है लीप ईयर। तो साधारण वर्ष जो है हर साल जो आता है वो साधारण वर्ष होता है और 4 साल बाद जो आता है उसे लीप वर्ष कहते हैं। तो जब साधारण वर्ष होता है, ऑर्डिनरी ईयर होता है, तो उसमें साल में दिन, 1 ईयर में 365 डे होते हैं, 365 दिन होते हैं एक साल में। जबकि हम फरवरी की बात कर रहे हैं, फरवरी की, तो उसमें फरवरी में 28 दिन होते हैं। अगर हम लीप ईयर की बात करें तो एक साल में 366 और फरवरी में 29 डेज। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि लीप ईयर्स में 4 साल बाद ऐसा क्या हो जाता है कि ये 365 से 366 और 28 से 29 हो जाता है। तो ये एक दिन आया कहां से और एक दिन ये बढ़ कैसे गया और इसको लीप वर्ष क्या है, नाम क्यों रखा गया? तो हम जानते हैं, जैसे आपको पता है सन है, तो सौर मंडल का जो सेंटर होता है वो सूरज होता है और सूरज के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं, रिवॉल्व अराउंड द सन, वो कहलाते हैं प्लेनेट यानी ग्रह कहलाते हैं। ये सूरज के चारों ओर जब एक चक्कर लगाता है अर्थ, हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर जब एक चक्कर लगाता है तो उसे एक चक्कर लगाने में जो दिन लगता है 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। याद रखना, 365 दिन 6 घंटे। तो पहले साल जब वो चक्कर लगाएगा, ऐसे चक्कर यहां से घूम के दोबारा यहीं पर आ जाएगा, तो उसको लगे 365 दिन 6 घंटे। फिर अगले साल भी लगेगा 365 दिन 6 घंटे, ये पीछे से 6 घंटे भी लगते हैं एक्स्ट्रा। फिर अगले साल जो है दोबारा और चक्कर लगाएगा वो, तो 365 दिन, 365 को कहते हैं एक साल 6 घंटे। यानी हमारी पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर लगाने में एक साल 6 घंटे, एक साल 6 घंटे, एक साल 6 घंटे, हर साल एक साल 6 घंटे, एक साल 6 घंटे। फिर चौथा जब चक्कर लगाएगा चौथे साल, तो फिर उसको लगेंगे 365 दिन और 6 घंटे। तो अब आप देखेंगे कि जब वो सूरज के चारों ओर पृथ्वी जो है परिक्रमा कर रही थी, तो उसको एक चक्कर में यहां से स्टार्ट होकर दोबारा यहां पर आने में 365 दिन 6 घंटे लग रहे थे। तो ये हर साल 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे ये बच जा रहे थे। जब आप इन 6 घंटों को, ये तो एक साल हो जा रहा था, ये भी एक साल हो जाता था, ये भी एक साल हो जाता, ये भी एक साल हो जाता था, लेकिन हर साल 6 घंटे बच जा रहे थे, ये शेष रह जा रहे थे। तो 6, 12, 18, 24, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18, 6 24, तो ये 24 घंटे बच जा रहे थे हमारे पास। तो कितने साल में, ये 4 सालों में ये जो है 24 घंटे बच गए। तो हमें पता है 24 घंटे का मतलब होता है एक दिन, 24 घंटे मतलब 1 डे। तो 24 घंटे को हम क्या कहेंगे, एक दिन। तो ये एक दिन भी नहीं आया, ये 4 साल बाद आया। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 4 साल का जब रिमाइंडर इकट्ठा हुआ तब जो है 24 घंटे हुआ, और ये 24 घंटे को हम कहते हैं एक दिन। तो इसलिए हर साल 4 साल बाद एक दिन इसमें जोड़ दिया। तो 365 में 1 डे जोड़ देंगे तो 366, और ये एक दिन कहां एडजस्ट करते हैं हम, फरवरी में। तो फरवरी में एक दिन एडजस्ट करेंगे तो 29, बाकी जो है रिमाइंडर। अब आपके मन में आ रहा होगा कि फरवरी में क्यों एडजस्ट करते हैं? ये जब ग्रेगोरियन कैलेंडर था, इससे पहले जो कैलेंडर चलता था उसमें साल का पहला जो महीना होता था वो मार्च होता था और लास्ट होता था फरवरी। इसलिए उन्होंने एक दिन जो है फरवरी में ऐड कर दिया था, और यही जो है बाद में भी चलते रहा। और आपको ये भी पता चल गया होगा कि एक दिन आया कहां से, क्योंकि ये 6 जो 24 हो गया था, 24 आवर इक्वल टू होता है 1 डे, यानी 1 डे इक्वल टू 24 आवर। तो वो एक दिन जो बच गया था तब हमने वो लीप वर्ष में डाल दिया और एक दिन एक्स्ट्रा करके 366 कर दिया। तो साधारण वर्ष में 365 दिन, लीप वर्ष में 366 और फरवरी 28 का 29। होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम मैथ्स के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि कैसे पहचानेंगे कि कोई साल लीप वर्ष है या नहीं है। तो जिस वर्ष में 4 का भाग पूरी बार जाएगा वो लीप वर्ष कहलाएगा। कोई भी साल लेंगे, अगर हम उसमें 4 का भाग पूरी बार चले जाएगा तो वो लीप वर्ष कहलाएगा। रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। अब हम चेक करेंगे कि कोई साल लीप वर्ष है या नहीं है। तो जिस साल में 4 का भाग पूरी बार जाता है वो लीप वर्ष होता है। तो जैसे चेक करेंगे 2012 लीप वर्ष है या नहीं है, तो हम इसको 4 से भागा दे देंगे। तो 4 से भागा चेक करेंगे तो 4 का भागा पहले 20 में देंगे, 4 5 जा 20, तो 20 में से 20 को माइनस कर दिया तो 0 बचा, ऊपर से उतरेगा 1, एक बार में 1 उतरता है। 4 का भागा 1 में जाता है 0 बार, तो 4 0 0, 1 में से 0 घटा दिया 1, ऊपर से उतरेगा 2, तो 4 3 जा 12। तो आपको पता चला रिमाइंडर 0 बचा, इसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, इसलिए 2012 लीप ईयर है। कौन सा ईयर है, लीप ईयर है। अब लीप ईयर है तो इसमें जो 2012 होगा इसमें दिनों की संख्या होगी 366, और फरवरी जो जाएगा वो जाएगा 29 दिन का, एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। अब है 2023, चेक करेंगे कि लीप वर्ष है या नहीं है। तो फिर इसको भी जो है 4 से भागा देंगे, तो 2023 इसको हम भागा देंगे तो 4 5 जा 20, 20 में से 20 खाया 0 और ऊपर से उतरा 2,
अब 2 में नहीं जाता तो 0 बार जाएगा 4 0 0, 2 में से 0 घटाया 2, ऊपर से उतरेगा 3, 4 5 जा 20 और 23 में से 20 घटा देंगे 3, तो 3 रिमाइंडर आ गया। तो यहाँ रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, 3 आ गया है, तो पूरी बार भागा नहीं गया, इसलिए ये लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष नहीं है इसका मतलब ये साधारण वर्ष है। ऑर्डिनरी साल जो होता है उसमें दिनों की संख्या 365 समझते हैं। 1969 लीप वर्ष होगा या नहीं होगा, तो जिसमें अगर इसमें 4 का भाग पूरी बार जाएगा तो ये लीप वर्ष होगा। तो ट्राई करते हैं 4 का भाग 1969, तो 4 का टेबल कहेंगे 19 में जाएंगे, 4 4 जा 16, इसमें से इसको घटाएंगे तो 3, ऊपर से उतर जाएगा 6, 4 9 जा 36, पूरा 0, ऊपर से आएगा 9, 4 2 जा 8, तो इसको बचने के बाद एक रिमाइंडर बचा रहा है, तो ये लीप वर्ष नहीं है, यानी ये ऑर्डिनरी ईयर है, ऑर्डिनरी साल है। इसी प्रकार अब हम जो है 4 का भागा नहीं देखे, एक और 4 की पहचान होती है। अगर इकाई दहाई में बनी हुई संख्या में 4 का भागा जाएगा तो टोटल में भी 4 का भागा जाता है। तो इसकी इकाई दहाई से जो बनी संख्या है वो 14 है, और आपको पता है 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो कहीं भी 4 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें 4 का भागा नहीं जाएगा, इसलिए ये भी लीप वर्ष नहीं है, ऑर्डिनरी ईयर है, लीप ईयर नहीं है। तो आप या तो 4 के जो है विभाज्यता का नियम से बता सकते हैं, या 4 का पहाड़ा देके भी आप बता सकते हैं, दोनों तरीके से इसको करा देता है। जैसे इसके लास्ट का अंक है 69, आपको पता है 4 का भागा 69 में नहीं जाता है, इसलिए टोटल में भी 4 का भागा नहीं जाएगा। एक तरीका तो आपको तो पता चल गया कि लीप वर्ष नहीं है। अगर आपको फिर भी अगर चेक करना है तो आप 4 से जो है 1869 को जब डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, 18 में से 16 घटा देंगे 2, ऊपर से उतरेगा 6, 4 6 जा 24, और 6 में से 4 घटाया 2, ये 0, ऊपर से 9, 4 से 1 जा 28, एक रिमाइंडर बचा रहा है, तो ये लीप वर्ष नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लीप वर्ष कौन होता है। तो जिस साल में 4 का भाग पूरी बार जाता है वो लीप वर्ष कहलाता है।